दोस्तों, भारत शुरुआत से ही वास्तुकला की रचनाओं को अपने अंदर समेटे है, जिसकी झलक यहाँ की प्राचीन धरोहरों में साफ देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो आलीशान महलों और किलों से भरपूर है। इन इमारतों में उकेरी गई अद्भुत कला की छवि का दीदार करने कई पर्यटक यहाँ हर साल आते हैं। इन्हीं में से एक दतिया महल है, जो इस राज्य के ऐतिहासिक जिले में अपने गौरवशाली इतिहास को संजोए करीब 400 सालों से अडिग खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इन 400 सालों में ये महल सिर्फ एक रात के लिए उपयोग किया गया था। दोस्तों, आज हम आपको इसी ऐतिहासिक दतिया महल की कहानी और इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। दतिया महल मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित दतिया का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अगर आप मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं तो आप दतिया घूमने जरूर जाएं। दतिया किले को दतिया महल या दतिया पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस ऐतिहासिक महल को विशेष रूप से राजा बीर सिंह देव द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि वो जहांगीर ही था जिसने बीर सिंह देव को दतिया का शासक बनाया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बीर सिंह देव के साथ अपनी अच्छी दोस्ती निभाई, इसलिए यह किला बीर सिंह देव और जहांगीर की दोस्ती का गवाह है। कहने को दतिया बहुत ही छोटी जगह है, लेकिन यहाँ मशहूर ऐतिहासिक किला देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस महल को दतिया महल या सतखंडा महल या गोविंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास 17वीं शताब्दी का है। इस महल को बीर सिंह देव पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह महल बुंदेली स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना होने के साथ मुगल सम्राट जहांगीर और दतिया नरेश बीर सिंह जूदेव की बेजोड़ दोस्ती की मिसाल है। इतिहास के अनुसार बीर सिंह के पिता मधुकर शाह मुगल दरबार में नाता रखते थे। इलाहाबाद में बीर सिंह देव और मुगल सम्राट जहांगीर की मुलाकात हुई और उन्होंने जहांगीर को गद्दी दिलवाने के मकसद से अबुल फजल की हत्या करने की गहरी योजना बनाई। बीर सिंह देव ने जहांगीर के साथ आगे भी दोस्ती निभाई। जहांगीर गद्दी मिलने के बाद सुरक्षित रह सकें, इसके लिए उन्होंने सतखंडा या दतिया महल का निर्माण करवाया। लेकिन अफसोस कि जहांगीर एक बार भी इस महल में रुकने नहीं आए और यह किला हमेशा दोनों की ताउम्र दोस्ती की निशानी बन गया। दोस्तों, यह 7 मंजिला वाली इमारत लकड़ी या लोहे के किसी भी सहारे के बिना सदियों से मजबूती से खड़ी है और यही बात बीर सिंह पैलेस की वास्तुकला को एक अद्वितीय बनाती है। जानकर हैरत होगी कि इस इमारत में केवल पत्थरों और ईंटों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। रोचक बात यह है कि इस इमारत में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि दाल, गुड़ और तेल के प्राचीन मिश्रण से इस किले का निर्माण किया गया है। बता दें कि पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें सीमेंट की जगह पर इस्तेमाल की जाती थी। किले के प्रवेश द्वार पर विशाल परिसर शाही मेहमानों के स्वागत समारोह के लिए बनाया गया था। प्रवेश द्वार को जटिल चित्रों और नक्काशी से सजाया गया है। पूरी 7 मंजिला इमारत किसी भी धातु या लकड़ी के समर्थन के बिना खड़ी है। इस महल की सबसे खास बात यह है कि इस महल पर कभी किसी का शासन नहीं रहा, यहाँ तक कि खुद राजा बीर सिंह भी इस महल में नहीं रहे। दतिया पैलेस को खास तौर पर जहांगीर की यात्रा को चिन्हित करने के लिए बनवाया गया था, लेकिन अफसोस जहांगीर एक बार भी इस महल की यात्रा पर नहीं आए। दतिया पैलेस में लगभग 440 कमरे हैं और कई आंगन हैं। इस संरचना को पूरा करने में 9 साल लग गए। दतिया किला सर एडविन लुटियन का फेमस किला था। दोस्तों, एडविन वो ब्रिटिश वास्तुकार हैं जिन्होंने दिल्ली के ज़्यादातर इमारतें डिज़ाइन की हैं। दोस्तों, दतिया महल भारत में भारत इस्लामी वास्तुकला का महान उदाहरणों में से एक है। राजपूतानी और मुगल शैलियों का मिश्रण इसे एक शानदार रूप देता है। इस महल का निर्माण 1620 में करवाया गया था। इसके निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था तथा लगभग 35 लाख रुपए खर्च आया था। दोस्तों, ये किला एकदम वर्गाकार आकृति में बना हुआ है, जो ऊपर से देखने पर स्वास्तिक के आकार का दिखाई देता है, जिसके प्रत्येक कोने पर अष्टभुजीय गुंबद बने हुए हैं। मुगल शासक अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम युवराज बने। युवराज बनने के दौरान सलीम ने अपना नाम बदलकर जहांगीर कर लिया। बीर सिंह देव के जहांगीर पर कई एहसान थे, इसलिए जहांगीर ने उसे ओरछा के सिंहासन पर बैठा दिया। इसके कुछ साल बाद जहांगीर ने अपने पुराने मित्र से मिलने की घोषणा करते हुए अपने साम्राज्य में 52 इमारतों के निर्माण स्थान के लिए हरी झंडी दे दी, जिसमें एक दतिया स्थान भी था। दतिया को उन्होंने बीर सिंह देव को उपहार स्वरूप दे दिया था, इसलिए दतिया के सतखंडा महल को सतखंडा महल और बीर सिंह देव महल के नाम से भी जाना जाता है। बीर सिंह देव को दतिया स्थान उपहार स्वरूप मिला था, इसलिए स्वयं बीर सिंह देव या उनके परिवार वालों ने इस महल का कभी प्रयोग नहीं किया। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। किले के भीतर जाने के लिए अपने साथ में एक टॉर्च ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि महल में आप रास्ते में भ्रमित हो सकते हैं। महल के दक्षिण दिशा में कामसागर झील को देखना ना भूलें।
झील के केंद्र में बादल महल है, जो अब एक छोटे मंदिर में परिवर्तित हो गया है। अगर आप वास्तव में किले को अच्छे से घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। दतिया से मात्र 15 किलोमीटर दूर सोनागिरी है, जहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर हैं। दतिया की यात्रा के दौरान आप इस जगह भी घूम सकते हैं। ग्वालियर और झांसी से जाने वाली ज़्यादातर ट्रेन दतिया में रुकती हैं, लेकिन सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ नहीं रुकती, इसलिए टिकट कराने से पहले ट्रेनों के बारे में ज़रूर पता कर लें। झांसी से हर घंटे दतिया के लिए एक सीधी बस चलती है, जो मात्र 1.5 घंटे में आपको दतिया पहुंचा देती है। दतिया स्टेशन से आप इस महल में आने के लिए शेयरिंग ऑटो में 20 रुपये देकर यहाँ तक आ सकते हैं।